होते ही जीटीआई आ जाएगा, बट प्रैक्टिकली 5 हेड के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, कभी कभार कुछ ऐड करेंगे फिर कुछ लेस करेंगे, तो ये आएगा मेरा जीटीआई। बोलिएगा एडिशन, एडिशंस में क्या होता है? क्लबिंग, और उसके बाद सेट ऑफ। जल्दी से सेटल हो जाइए, ठीक है, या फ्लिप ऊपर भी कर सकते थे आप लोग, कोई बात नहीं। चलिएगा, तो हम लोग 5 हेड्स में कभी कभार कुछ जोड़ेंगे, उसको क्लबिंग बोलेंगे, कभी कभार कुछ लेस करेंगे, उसको सेट ऑफ बोलेंगे, उसके बाद ही जीटीआई आएगा। क्लबिंग जनरली हर किसी के फाइल में होगा क्या? नहीं। तो ये चैप्टर का रिक्वायरमेंट आता ही कब है? तो जब भी आप टैक्स इवेजन का कोशिश करेंगे तभी ये चैप्टर आएगा, एल्स नहीं आएगा। ये चैप्टर कहां से चालू होगा? 60 से चालू होगा और ये 65 तक जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हम लोग देखे थे क्लबिंग कब आता है? जब आप टैक्स इवेजन करते हैं तब। क्लबिंग कैसे करते हैं? तो सिंपल सा, मान के चलो आप कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं किसी के नाम पे, फ्रेंड के नाम पे, और हाउस प्रॉपर्टी से, या मान लो रिवोकेबल ट्रांसफर है, रिवोकेबल समझते हैं, ऐसा ट्रांसफर जो कभी भी वापस लिया जा सकता है। या फिर मान के चलो आप हाउस प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखते हैं और बोल देते हैं रेंट मेरे फ्रेंड का, तो गवर्नमेंट बोलता है सेक्शन 60 में जिसका एसेट उसी का इनकम। तो उस केस में जो रेंट आएगा वो कौन सा हेड है? एचपी। तो वो आपके एचपी इनकम में ही जुड़ेगा, सेम हेड में जुड़ेगा। अब जुड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मान लो क्लबिंग नहीं होता एक बार के लिए, तो एचपी में रेंट आया, रेंट से पूरा जीएवी वगैरह करने के बाद फाइनल इनकम आएगा, तो पहले फाइनल इनकम निकालिए, इनकम फ्रॉम एचपी, और वो फिर वो मेरे किस हेड में आके जुड़ेगा? अलग से कोई हेड होता है क्या इसका? नहीं। तो अगर मेरा एचपी इनकम का हम शिफ्टिंग किए हैं तो पहले एचपी इनकम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में, मतलब पूरा डिडक्शंस वगैरह जो देना दे दीजिएगा, और फिर वो मेरे रेस्पेक्टिव हेड में जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जो फिगर आएगा, इस जुड़ने के बाद वाले फिगर पे आप सेट ऑफ करेंगे टू गेट जीटीआई। क्लियर है? रिपीट करते रहिए इस बात को। पहले बोलिएगा, मान के चलना मेरा एक घर है और घर का हम रेंट किसी और के नाम पे कर रखें, तो ऐसा करेंगे क्या? पहले मेरा जीटीआई निकाल लेंगे 5 हेड जोड़ के, और फिर उसको अलग से ऐड क्लबिंग दिखाते हैं क्या? नहीं। मतलब मैथमेटिकली सेम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलते हैं, पहले उस आदमी को जो रेंट मिल रहा है, पूरा रेंट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, उस रेंट का जो अप्रोप्रिएट हेड में ट्रीटमेंट होता है, जैसे एचपी, तो पहले एचपी इनकम निकालिए और फिर वो मेरे इनकम फ्रॉम एचपी में जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि जीटीआई के बाद जोड़ेंगे, ठीक है? इनकम फ्रॉम एचपी में जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे फिर आप क्लबिंग हो गया, फिर सेट ऑफ करिएगा, तब आपको क्या मिलेगा? जीटीआई। नेक्स्ट 60 बोलता है कब कब क्लबिंग होगा? नंबर 1, अगर आप मान के चलो एसेट अपने पास रखते हैं, एसेट अपने ही पास रखते हैं और बोलते हैं उस एसेट से जो इनकम है वो किसी और का, तो गवर्नमेंट ये बात नहीं मानेगा। हम बोलते हैं ना, जिसका मुर्गी उसका अंडा, तो जिसका एसेट उसका इनकम, तो वो इनकम आपके हाथ में 60 में लाकर जोड़ दिया जाएगा। यहां पर हम क्या कर रहे थे? इनकम का शिफ्टिंग कर रहे थे, एसेट का नहीं। तो लोग बोलने लगे ठीक है एसेट शिफ्ट कर देते हैं, रिवोकेबल वाला। रिवोकेबल मतलब जब मन तब वापस ले लेंगे, तो गवर्नमेंट बोला नहीं, ये भी फेक ट्रांसफर है, तो रिवोकेबल ट्रांसफर अगर आप करेंगे भी तो उससे भी जो इनकम आएगा वो आपके हाथ में क्लब होगा। अब रिवोकेबल होता क्या है वो 63 बताता है, और ये बोलता है अगर आपके पास किसी भी एसेट के रेस्पेक्ट में राइट टू रीअज्यूम पावर है, ठीक है, या वापस लेने का पावर है, ये क्या होता है? रिवोकेबल। अगर इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो ये एकदम जेन्युइन ट्रांसफर है, उस केस में क्लबिंग नहीं होता है। बट ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलो कोई एक ट्रांसफर करते हैं, हम एक घर अपने फ्रेंड के नाम पे कर देते हैं, सुनिएगा अच्छे से। फर्स्ट एग्जांपल, एसेट मेरे नाम पे, घर मेरे नाम पे, रेंट फ्रेंड के नाम पे की, जल्दी से बोलिएगा, मेरे में क्लब। सेकंड एग्जांपल, घर फ्रेंड को दिए, उसके नाम पे कर देते रिवोकेबल ट्रांसफर, उससे भी इनकम मेरे हाथ में क्लब। इरिवोकेबल हमेशा के लिए दे दिए, तब उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मेरे हाथ में नहीं। नेक्स्ट केस, हम घर उसको दिए, बोले जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारा, और डेथ के बाद मेरा, तो जब तक जिंदा है तब तक इरिवोकेबल मानिए, तो उसके हाथ में टैक्सेबल, और डेथ के बाद मेरे पास आ जाएगा, तब उसके बाद से हम क्या मान लेंगे? रिवोकेबल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर में मेन सीरीज जो होता है वो 64 सीरीज है। 64 में काम का चीज 6412, 6414, 6416 है। 6412 बोलता है कि अगर बाई चांस किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आपका मतलब
20% और मोर, और आपका मतलब सिर्फ आपका नहीं, इंक्लूडिंग रिलेटिव। अब रिलेटिव में कौन आएगा? तो सिर्फ आपका फैमिलियां, स्पाउस का नहीं। अगर स्पाउस का जोड़ देंगे तब तो फिर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सबको, यहां पर हम लोग बोलते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज अगर कंपनी है तो 20% और मोर शेयर्स आपके पास है। कंपनी नहीं, से फर्म वगैरह है, तो मेरे पास 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन एनी केस अगर 20% या उससे ज्यादा मेरे पास स्टेक है या पावर है तो मेरे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है उस केस में। और ये बात जब हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट चेक करते हैं तो हम अपना प्लस अपने रिलेटिव मतलब सिर्फ मेरा फैमिली को काउंट करते हैं, स्पाउस के नहीं। समझिएगा ये बात, हम बार वापस से रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपना और स्पाउस का मिला के 20 देखोगे तो हर बार दोनों के हाथ में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, तब तो ये प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम डायरेक्टली नीचे वाला पढ़ाते। समझ आ रहा है? तो अकॉर्डिंगली यहां पर आप अपना और अपने ओन फैमिली का देखते हैं, स्पाउस के फैमिली का नहीं। नेक्स्ट, अब मान के चलो किसी एक कंपनी में किसी एक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंपनी से उसके दूसरे स्पाउस को विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल, ऐसा नहीं कि डिग्री ही, ठीक है, आपने बोले डिग्री का बात नहीं है, नॉलेज स्किल सब कुछ, अगर बिना कोई नॉलेज स्किल के पैसा मिल रहा है दूसरे स्पाउस को तो वो इनकम आपके हाथ में क्लब होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक और बात कि यहां पर नॉलेज और स्किल का बात कर रहे हैं। अगर मान लो कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है और उसको पैसा मिल रहा है, उसके लिए कोई टैलेंट वगैरह या सॉरी कोई डिग्री नहीं चाहिए होता है, बोलिएगा नेचुरल टैलेंट है, क्लबिंग होगा? नहीं है। हम लोग पहले ही बोल रखे हैं प्रोफेशनल नॉलेज और क्वालिफिकेशन। क्लियर? ये बात यहां भी लिखा हुआ है। अब मान के चलो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और से मेरे स्पाउस को उसके अपने दम पे पैसा मिल रहा है तो कोई क्लबिंग होगा क्या? नहीं, रेस्पेक्टिव इनकम रेस्पेक्टिव आदमी के हाथ में टैक्सेबल होगा। एक और बात, क्वेश्चन में बहुत बार क्या करता है ना, ये बोल देगा कि मिस्टर ए का या मिसेस ए का से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मिस्टर ए को रेम्युनरेशन मिल रहा है। कुछ नहीं बोलता है बहुत बार कि विदाउट एनी प्रोफेशनल नॉलेज है या विथ नॉलेज है। कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे? तो आप विदाउट ही मानिएगा। ठीक है, जब नॉलेज स्किल होगा तो बता देगा, कुछ नहीं बोला है तो क्लबिंग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अगर मान के चलो दोनों ही स्पाउस का उस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तब क्या करें? तो हम लोग दोनों को जो पैसा मिल रहा है वो एक ही के हाथ में टैक्स लगाएंगे। अब वो एक कौन? तो हम लोग बोलेंगे ये जो रेम्युनरेशन मिल रहा है ना इसको साइड करो, इसके अलावा देखो दोनों का इनकम कितना है, जिसका भी ज्यादा है उसके हाथ में ही ये दोनों इनकम टैक्सेबल कर देना। बट अगर ये सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिएगा, ओल्ड स्कीम ऑप्ट किया होगा तो। और स्टैंडर्ड डिडक्शन एक का मिलेगा या दोनों का? दोनों का मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भले टैक्स एक आदमी देगा बट दो का इनकम है तो दोनों के लिए 50-50 माइनस करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 6414 ये बोलता है, 6412 में क्या था? रेम्युनरेशन। यहां 6414 बोलेगा रेम्युनरेशन नहीं, अगर आप कोई एसेट दे देते हैं स्पाउस को तो उस एसेट से जो इनकम आएगा वो आप ही का है। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम? एसेट। बट हाउस को छोड़कर, हाउस छोड़कर क्यों? क्योंकि अगर हाउस को देते तो ऑलरेडी उस पर मेरे को ही टैक्स देना पड़ता अंडर सेक्शन 27 डीम्ड ओनर। ठीक है, तो हाउस के अलावा बाकी चीज अगर देते, से गोल्ड, वाइफ अपने हस्बैंड को गोल्ड दे देती है और गोल्ड बेच देता हस्बैंड, किसका इनकम? वाइफ का में क्लब होगा। क्लियर है? इनकम फ्रॉम एसेट क्लब होगा, इनकम फ्रॉम इनकम क्लब नहीं होगा। आई गेस ये भी लाइन समझ आ रहा होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिएगा, हस्बैंड गोल्ड देता वाइफ को, वाइफ ये गोल्ड बेच देती है, जल्दी से बोलिएगा, बेच के जो पैसा आया वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा। बट यही पैसा को फिर वाइफ इन्वेस्ट कर देती है मार्केट में और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया, बोलिए ये इनकम फ्रॉम गोल्ड है क्या? ये इनकम फ्रॉम इनकम है, तो इससे जो इनकम आएगा वो वाइफ के हाथ में क्लब होता है और डायरेक्टली एसेट से जो आता वो फर्स्ट पर्सन के हाथ में होता। फ्रेश इनकम का क्लबिंग नहीं होता। याद आ रहा है ये बात? ठीक है, एक और एग्जांपल मान के चलो, एक वाइफ है, वाइफ के पास शेयर्स था, ओरिजिनल शेयर्स, वाइफ वो शेयर्स अपने हस्बैंड को दे देती है, कुछ दिन बाद उस शेयर्स पे बोनस शेयर्स मिलता है और हस्बैंड सब बेच देता है। बताइएगा टैक्सेबिलिटी। वाइफ ओरिजिनल शेयर्स हस्बैंड को दी, देने के बाद बोनस अलॉट हुआ और वो कल को बेच देता है या डिविडेंड आता है, ऑल शेयर्स, तो किसके हाथ में कौन सा? तो ओरिजिनल शेयर से जो आया वो वाइफ के हाथ में, बोनस शेयर्स वाइफ नहीं दिया,
वो फ्रेश है, वो हस्बैंड के हाथ में। क्लियर है? हाउएवर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 64 का, 6414 का, कि अगर आप एसेट देते हो अपने स्पाउस को, तो उस एसेट से जो इनकम आएगा आपके हाथ में क्लब होता है। 3 एक्सेप्शन है, 3 केस में क्लबिंग नहीं होता है। अगर बोलिएगा हम एसेट फ्री में नहीं दिए, बेचें जेन्युइन प्राइस में, एडिक्वेट कंसीडरेशन, तब क्लबिंग नहीं होगा। अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट है, तब नहीं होगा। और अगर किसी भी एक दिन आपका रिश्ता नहीं है, किसी भी एक दिन मतलब जिस दिन आप एसेट दिए, मान के चलो उस दिन हस्बैंड वाइफ नहीं थे, फियांसे थे, और बाद में इनकम आया, उस दिन हस्बैंड वाइफ है, क्लबिंग होगा क्या? नहीं। जिस दिन एसेट दिए उस दिन हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स हो गया उसके बाद इनकम आया, क्लबिंग होगा क्या? नहीं। क्लबिंग होने के लिए दोनों दिन रिश्ता होना चाहिए, जिस दिन हम एसेट दिए उस दिन भी, और जिस दिन इनकम आया उस दिन भी। एक भी दिन अगर रिश्ता नहीं है तो क्लबिंग नहीं होगा। क्लबिंग नहीं होगा मतलब किसके हाथ में टैक्स लगेगा? जिसको मिला। क्लियर है? चलो, इसके अलावा और अपने बात कर लें तो अगर कोई स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को पैसा देता है, और वो पैसा को मान के चलो, इमेज नहीं है ना, ठीक है, चलिए मान के चलो क्या होता है, वाइफ हस्बैंड को कुछ पैसा देती है, और हस्बैंड ये पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, और बिजनेस से प्रॉफिट आता है। अब सुनिएगा अच्छे से, वाइफ हस्बैंड को पैसा दी, और हस्बैंड वो पैसा को बिजनेस में लगाया, और ओन फंड्स को भी बिजनेस में लगाया, कुछ अपना पैसा लगाया, कुछ अपनी वाइफ का पैसा लगाया, ठीक है, और प्रॉफिट आ रहा है। तो बोलिए ये प्रॉफिट किसके हाथ में टैक्सेबल? तो ये बटेगा, यूनिटरी मेथड, 10 आम का दाम इतना तो 2 का कितना, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्लेन है कैलकुलेशन। तो ये प्रॉफिट में से जितना जितना प्रॉफिट वाइफ के प्रोपोर्शन पे होगा या इन्वेस्टमेंट पे होगा वाइफ पे, वो उसके हाथ में टैक्सेबल, और जितना ओन फंड पे होगा उतना हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल। हाउएवर ये प्रोपोर्शन करने के लिए एक बात ध्यान रखना है, हाँ, तो अगर आपको देखना है कि मेरा कितना कैपिटल था या कितना इन्वेस्टमेंट था, तो किस दिन देखना है? साल के पहले दिन। बस यही चीज काम का है, बाकी चीज तो प्रोपोर्शनेट है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रॉस ट्रांसफर जब भी होगा याद रखिएगा, क्रॉस ट्रांसफर में भी क्लबिंग होगा, और क्रॉस ट्रांसफर वाले केस में आप कॉमन अमाउंट पे टैक्स लगाएंगे, कॉमन अमाउंट। इसमें हम लोग एग्जांपल की इंपॉर्टेंट मार्क करके, ये जो एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉमन अमाउंट पे होगा। नेक्स्ट, इसके बाद 6416, जो प्रोविजन अभी आप सुने वाइफ के लिए, सेम प्रोविजन अप्लाई होगा सन्स वाइफ के लिए। तो अगर कोई पर्सन अपनी सन्स वाइफ को कोई एसेट देता है, तो उस एसेट से जो इनकम आएगा अगेन उसके हाथ में क्लब होगा। बट जिस दिन एसेट दिया उस दिन वो सन्स वाइफ नहीं थी, और देने के बाद शादी की बेटे से, बोलिएगा क्लबिंग नहीं होगा। क्लियर है? इसके अलावा सेम चीज जो अभी आप पढ़ के आएंगे, ये सब चीज किसी और पर्सन के थ्रू भी आप करेंगे तो भी क्लबिंग होता है। नेक्स्ट, एसेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी आप सेक्शन पढ़ते थे ना, उसमें कुछ एसेट आप देते थे और उससे इनकम होता था तो क्लब होता था। यहां पर आप देंगे वैसा वाला बात नहीं है। 64(1) कैपिटल ए बोलता है माइनर चाइल्ड का कोई भी इनकम हो, आप एसेट दिए उससे इनकम नहीं, माइनर चाइल्ड का कोई भी इनकम हो वो उसके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब पेरेंट्स में कौन? तो फादर या मदर, जिनका भी इनकम क्लबिंग करने के पहले ज्यादा हो। अगर डिवोर्स हो रखा है तो जो मैनेज कर रहा है वो, ठीक है, फादर मदर दोनों नहीं है तो तब गार्जियन के हाथ में नहीं होता है, फर्म बच्चे के हाथ में ही इनकम निकाला जाएगा, बच्चे के हाथ पे ही 2.5 का स्लैब देके टैक्स निकालेंगे, बस टैक्स रिटर्न भरते टाइम गार्जियन का साइन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब भी क्लबिंग होगा तो अगर आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट किए, 115 बैक ऑप्ट नहीं किए, तो पर चाइल्ड के लिए 1500 रुपया पर एनम पर चाइल्ड का आपको एग्जाम्पशन भी मिलेगा। 1500 फ्लैट है क्या? नहीं, अप टू, अगर इनकम ही 1200 है तो 1200। क्लियर है? और यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 चाइल्ड के रेस्पेक्ट पे ही एग्जाम्पशन देंगे। जितने का इनकम क्लब होगा हर के लिए 1500 पर एनम पर चाइल्ड का आपको क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन। न्यू स्कीम में नहीं मिलता। वैसे हमेशा माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा क्या? नहीं, एक्सेप्शन है, अगर वो अपने लेबर या अपने टैलेंट स्किल वगैरह से कमाए तो क्लबिंग नहीं होता है। और एक केस था, अगर डिसेबल्ड पर्सन है वो 80U वाला, तब भी क्लबिंग नहीं होता है। ये रहा इमेज, डिसेबल्ड वाले केस में अपने टैलेंट पे क्लबिंग नहीं होता है, पेरेंट के हाथ में, वो इनकम माइनर का मानेंगे, नॉर्मली पेरेंट के हाथ में क्लब होगा। सुनिएगा अच्छे से एक और बात, माइनर जो था वो मेजर बन गया,
तब क्या करेंगे, तो जिस दिन तक माइनर था तब तक का क्लबिंग होगा, उसके बाद क्लबिंग नहीं होगा। तो हो सकता है आपको पीरियड वाइज डिवाइड करना हो, से 5 महीना माइनर था तो 5/12 टोटल इनकम का। समझ आ रहा है? नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज सुनिएगा अच्छे से। एक माइनर चाइल्ड है और वो अपने टैलेंट से 1 करोड़ जीता, कोई मान के चलो कंपटीशन वगैरह में, किसके हाथ में टैक्सेबल? चाइल्ड के हाथ में। उस 1 करोड़ को शेयर मार्केट में लगा दिया गया या एफडी कर दिया गया, उससे इंटरेस्ट, हाँ तो वो क्लबिंग होता है। ठीक है, जो मेहनत से कमाए वो क्लबिंग नहीं होता, फर्दर इन्वेस्ट कर दिए तो उससे जो इनकम आएगा वो क्लबिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसके अलावा 64(2) ये बोलता है अगर एचयूएफ का कोई एसेट है, मिस्टर ए का कोई एसेट था मान के चलो, ठीक है, कर्ता अपना पर्सनल एसेट्स को एचयूएफ के कॉमन हॉच पॉच में डाल दिया, बोलिएगा उससे जो इनकम आएगा वो कर्ता का मानेंगे। और कल को अगर पार्टीशन हुआ और वो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ को मिला, ए की वाइफ को, तो भी वो इनकम ए का ही मानेंगे। आप अपने डायरेक्टली अपनी वाइफ को दो तो भी आपका मानते हैं 64(1)(4) में, एचयूएफ के थ्रू दो तो भी आप ही का मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 64, यहां पे आगे चैप्टर खत्म हो जाता है। वैसे 65 में एक सेक्शन होता है, ये बोलता है अगर आपका इनकम क्लब हुआ है तो किसी और का इनकम मेरे हाथ में क्लब हुआ है तो टैक्स मेरे से लेंगे, बट अगर मेरे से नहीं ले पा रहे हैं तो इससे भी लिया जा सकता है। क्लियर है? 5 हेड कंप्लीट हुआ अपने, फिर क्या किए? क्लबिंग, और फिर क्या करेंगे? सेट ऑफ। तो क्या आ जाएगा? जीटीआई। तो आइएगा सेट ऑफ।